चिराग पासवान की नाराजगी और पशुपति नाथ पारस की अल्टीमेटम के बाद एनडीए के कुनबे में एक बार फिर से दरार के संकेत मिल रहे हैं। हालांकि लोक जनशक्ति पार्टी की नाराजगी को दूर करने के लिए बीजेपी ने भी कवायद तेज कर दी है। एलजेपी नेताओं के गिले शिकवे को दूर करने के लिए बीजेपी ने आज एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें सीटों के बंटवारे पर बात होने की संभावना है। इससे पहले गुरुवार को अमित शाह के रामविलास पासवान और चिराग पासवान के साथ 1.5 घंटे तक बैठक चली थी, जो कि बेनतीजा निकली। इस बीच बिहार से नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर नीतीश कुमार की मुलाकात बीजेपी नेताओं से हो सकती है। नहीं, हमारे काम से तो खुश ही हैं। ये तो नहीं करें कि आपके काम से खुश नहीं है। वो अब चाहते हैं जल्दी में कुछ उनका हो जाए, और क्या मिलना है उनको, सीट उट इसका बंटवारा चाहे, मेन वही है। तो हो ही जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। जल्दी हो जाए वो तो ठीक है कि जल्दी अब हो जाए। डेस्परेट लोग हो गए तो हो जाना चाहिए। सोचना चाहिए जो मेजर पार्टी है कि आपके साथियों को कैसे आपके साथ रखना है, क्या कारण है, इसलिए जिम्मेदारी उनकी आती है मेजर पार्टी की कि सभी जो अलायंस वाले हैं इतनी देर से चले आते हैं, उनको तो कैसे भी किसी भी तरीके से नहीं लेना होने देना चाहिए। पासवान जी को पहले भी मालूम था, आज भी मालूम है, कल भी मालूम रहेगा। तो मेरी बात ऐसी है कि पासवान जी को राजनीतिक हवा यहाँ से वहाँ जब जाती है तो पता चलता है। तो रामविलास पासवान जी एनडीए में आते जाते रहते हैं, तो उनकी जो विचार है हमें मालूम है। बड़े नेता है बिहार से, हम उसका रिस्पेक्ट करते हैं। चिराग पासवान जी और पासवान जी उन्होंने मौसम के मिजाज को समझ लिया है, और अब वो डूबती हुई नैया में पाँव नहीं रखना चाहते हैं, और उन्हें एहसास हो चुका है कि जो मुद्दे ये एनडीए के साथ लेके चल रहे हैं वो गलत है। तो वैसे तो तय आला कमान करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो आना चाह रहे हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल से और उनकी स्टेटमेंट से ऐसा महसूस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हम स्वागत करेंगे। मेरे ख्याल से चिराग पासवान जी जिस प्रकार से पहले जो बातें किया करते थे कि एनडीए एकजुट है, एनडीए में कोई दिक्कत नहीं होगी, अब वही बात हम लोग पहले कहते थे कि एनडीए में जो तालमेल है वो सही से नहीं चल रहा नीतीश जी के बच जाने के बाद, तो उस चीज़ों को भी नकारने का काम किया। भले ही देर से उनको एहसास हुआ कि भाई जिस प्रकार से एनडीए जो है कमज़ोर हो रहा है, एनडीए को देखिए जनता माफ़ नहीं करने वाली है। रवि सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विस्तार से जानकारी देने के लिए। रवि सिंह, आज की डेवलपमेंट के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बैठकों का दौर अभी भी जारी है, अभी तक कुछ निकला नहीं है। देखिए हिमानी, आपने सही कहा, करीब 11:30 से 12 के बीच में ये खबर आ रही है कि एक बैठक हो सकती है जिसमें चिराग पासवान, रामविलास पासवान और अरुण जेटली के साथ में मुलाकात हो सकती है, क्योंकि कल भी एक बार मुलाकात का दौर चला था जिसमें बीजेपी अध्यक्ष के साथ में दोनों ही पासवान की मुलाकात हुई थी, और इसके बाद आज बैठक होने वाली है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कवायद चल रही है। फिलहाल नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंचेंगे करीब 3:30-4 बजे के आसपास, और इसमें सामंजस्य बैठाने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की एनडीए का जो कुनबा है वो ना टूटे 2019 से पहले। पेच जो है वो फंस कर रहा है, क्योंकि बात ये भी आ रही है कि वो एक राज्यसभा की सीट है जो असम की एक सीट देने का वायदा किया गया था अभी हाल ही में सितंबर में, वो सीट नहीं दी जा रही है, क्योंकि रामविलास पासवान ये चाहते हैं कि 19 में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसी सीट से वो संसद जाएंगे। तो यहाँ पेच फंस रहा है। देखिए, सही आपने कहा कि असम से एक राज्यसभा की सीट उन्होंने मांगा था सितंबर के महीने में, जिसमें राजी भी हुए थे, और हो सकता है कि ये बात नीतीश कुमार बीजेपी को याद भी दिलाए, क्योंकि खुद रामविलास पासवान इस बार लोकसभा नहीं जाना चाहते हैं, चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, यानी कि 6 लोकसभा की सीटें और 1 राज्यसभा की सीट की जो है डिमांड कर रहे हैं, एलजेपी डिमांड कर रही है। तो हो सकता है कि आज इन तमाम चीजों को लेकर सामंजस्य बैठ जाए, क्योंकि पहले ही उपेंद्र कुशवाहा बाहर जा चुके हैं, तो बीजेपी को भी एहसास होगा कि अगर कुनबे को एक साथ में एकजुट करना है तो सीट शेयरिंग को लेकर ध्यान रखना पड़ेगा अपने तमाम सहयोगी दलों का। बिल्कुल, अपने तमाम सहयोगी दलों का ध्यान रखना पड़ेगा। जिस तरह से एक एक कर ये
ये छिटकते जा रहे हैं और चिराग पासवान की ओर से भी अल्टीमेटम दिया गया है। आज नीतीश कुमार भी दिल्ली पहुंच रहे हैं, उधर देखना होगा कि क्या कुछ रहता है, किस तरह से सामंजस्य बैठाया जाता है। शुक्रिया रवि।